मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्यार मुझे इस तरह निकल जाएगा, नरमी से, धीरे धीरे, जैसे आग की कोई अदृश्य लपट रूह की हर परत को छूती जाए। ये कहानी मेरी है और अब जब मैं इसे सुनाने जा रही हूं, मेरे जिस्म में एक हल्की सिहरन दौड़ रही है। दिसंबर 2021 था। दिल्ली की सर्द हवा बदन में उतर रही थी और मैं अकेली थी, हमेशा की तरह। उस शाम मैं साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने खड़ी थी। बारिश हो रही थी और मेरे बाल गीले होकर गालों से चिपक गए थे। वहीं पहली बार उसे देखा। आरफ, लंबा कद, सांवला रंग और वो आंखें जैसे किसी ने जमी हुई झील के नीचे आग छुपा रखी हो। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसमें तसल्ली भी थी और खतरा भी। वो मेरे पास आया, कोई किताब नहीं उठाई, बस मुझे देखता रहा। मैं हिली नहीं, ना मुस्कुराई। फिर वो बोला, अकेले रहना तुम्हें पसंद है या जरूरत है? उस एक लाइन ने मुझे भीतर तक भिगो दिया। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस गर्दन झुका दी। उसने कहा, चलो कॉफी पीते हैं, तुम्हें थोड़ी गर्माहट चाहिए। और ना जाने क्यों मैंने हाँ कर दी। उसके साथ बैठते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पुराने ख्वाब में लौट आए हूं, जहां सब कुछ जाना पहचाना था लेकिन फिर भी अनजान। उसकी बातों में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन जब वो मेरी आंखों में देखता तो मुझे लगता जैसे कोई मेरी आत्मा को पढ़ रहा हो। हम मिलने लगे, हर हफ्ते, फिर हर दूसरे दिन और फिर हर रात। उसकी आवाज फोन में सुनते ही मेरी सांसें धीमी हो जाती, जैसे किसी गर्म अंधेरे में खो जाने का नशा। मगर वो कभी भी अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता। उसके छूने में मोहब्बत थी, लेकिन कुछ और भी, जैसे किसी भूखेपन का स्पर्श। एक रात जब मैंने उसका शर्ट उतारा तो उसके सीने पर एक अजीब निशान देखा। एक जलने का निशान, गोल घाव जैसा, जैसे किसी तांत्रिक मंत्र का हिस्सा हो। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मेरी उंगलियां पकड़कर उस निशान पर रखी और कहा, ये वो जगह है जहां से मैं तुम्हें महसूस करता हूं, हर जन्म में। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी गले में ही अटक गई। उस रात हम एक हो गए, जिस्म से, सांसों से और शायद कुछ और गहराई से भी। उसकी बाहों में होते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई और बन गई हूं, कोई पुरानी भूली हुई स्त्री जिसकी याद बस उसकी उंगलियों में बंद थी। मगर उसके बाद से चीजें बदलने लगी। जब भी मैं उसके साथ होती, कमरे का तापमान गिरने लगता, शीशे पर बिना भाप के उंगलियों के निशान उभरते और मुझे अपने कंधे पर किसी और की सांसें महसूस होती। लेकिन कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं होता था। फिर एक दिन उसने मुझे एक पुरानी किताब दी, बिना नाम की, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा खून जम गया। उसमें मेरे बचपन की बातें थीं, मेरे सपनों, मेरे डर, यहाँ तक कि उस रात की भी जब मेरे पापा ने पहली बार मुझे अकेले कमरे में छोड़ दिया था। मैंने किताब को जमीन पर गिरा दिया और कांपते हुए पूछा, ये सब तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि ये सब मैंने लिखा था पिछले जन्म में तुम्हारे लिए। उस रात के बाद से मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं अब सिर्फ मोहब्बत में नहीं थी, मैं किसी अजीब सी कैद में थी। उसकी आंखों में, उसकी सांसों में, उसके इंतजार में। आरव अब अक्सर गायब रहने लगा था, कभी 2 दिन, कभी 3। लेकिन जब लौटता तो वो पहले से भी ज्यादा मोहक और अजीब होता, जैसे वो किसी और दुनिया से लौटा हो। मैं उससे पूछती, कहाँ थे? तो वो सिर्फ मुस्कुराता और मेरे बालों को पीछे करके कान में धीमे से कहता, वहीं जहां तुम नहीं हो, लेकिन जहां तुम्हारी रूह हमेशा रहती है। उसके इन शब्दों में एक अजीब सा दर्द होता, लेकिन एक किस्म का लालच भी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर की हर बात को तोड़ दिया। उसने मुझे अपने एक पुराने घर में बुलाया, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में था। एक पुराना 2 मंजिला बंगला जो बरसों से बंद था। उसने कहा, आज रात मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, वो जो अभी तक किसी को नहीं दिखाया। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक मेरे बदन में उतर गई। दीवारों पर पुराने आईनों की कतार थी। हर आईने में मुझे बस मैं ही दिख रही थी, मगर कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ आईनों में मेरी परछाई
मेरी हरकतों से थोड़ी देर से चल रही है, जैसे वो मेरी नहीं किसी और की परछाई हो। ऊपर वाले कमरे में उसने एक लाल पर्दा हटाया और पीछे एक बिस्तर था। उस पर सफेद चादर बिछी थी और उसके बीचों बीच एक औरत की फोटो रखी थी जो हूबहू मेरी तरह दिखती थी। मैं सहर उठी। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, तुम 1902 में, जब हमने पहली बार साथ जीने की कसम खाई थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं मर गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुम पागल हो, मैंने कहा, मगर तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बुझ गईं और फिर वो वहीं आरव नहीं था। उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो चुका था और उसकी आवाज में एक गूंज थी जैसे किसी पुराने कुएं से आती हो। उसने कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने मुझे मरने दिया था, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए रखूंगा, इस घर में, इस कमरे में, इस बिस्तर पर। मैं चीखी, रोई, भागने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर हो गया था। उसने मेरी गर्दन को छूते हुए कहा, तेरी रूह की गर्मी मुझे अब भी जलाती है, लेकिन अब मैं ठंडा नहीं रहने दूंगा। उस रात मैं नहीं मरी, लेकिन जब सुबह आंख खुली मैं अपने बिस्तर पर थी, अपने ही घर में, और आरव गायब था। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन जब मैंने आईने में खुद को देखा, मेरी गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान अब भी थे। अगले कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही, बोल नहीं पाई, चल नहीं पाई। हर रात मेरी नींद खुलती और मैं अपने सीने पर किसी का वजन महसूस करती। कोई मेरे अंदर सांस ले रहा था, कोई मेरी रगों में चल रहा था, कोई मेरी आंखों से दुनिया देख रहा था। मैंने घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मगर वो मुझसे नहीं गया, कभी भी नहीं गया। कभी कभी किसी अनजान आदमी की आंखों में मुझे वो दिखता है, खड़ा मुस्कुराता हुआ, जैसे याद दिला रहा हो कि हम अधूरे नहीं हैं। हम तो अब एक ही जिस्म है,